अस्सलामुअलैकुम। ये चाँद की 14वीं है और मैं वॉक करने निकली तो मेरी नज़र चाँद पे पड़ी और देखते के साथ ही ना मैंने फ़ौरन इसको जो है ना कैप्चर किया। मैं तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी चल के पार्क में गई ताकि सही इसका व्यू ले सकूं, कैप्चर कर सकूं। आज सुपर मून है, ये सेकंड सुपर मून है 2025 का, और एक तीसरा सुपर मून होगा जो दिसंबर में होगा, और पहला वाला जो है वो आई थिंक अगस्त में था, मुझे याद नहीं, अगस्त या सितंबर में सुपर मून था, जिसकी वीडियो मैंने बाद में 2 दिन बाद बनाई थी और वो मैंने लगाई भी थी। यहाँ मैं वॉक कर रही हूँ और मुझे आज आप लोगों से कुछ बात भी करना थी। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से आज बात कर लूँ। बात यह है कि दुनिया जो है ना बहुत ही बुरी तरफ चली गई है। हर किसी को दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की एक गंदी आदत पड़ गई है और हम समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ आसानी से बन जाते हैं। कुछ बेचारे मासूम और सीधे लोग होते हैं जो बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। पहले मुझे फेसबुक पे किसी ने हैक करने की, और पाकिस्तान से किसी ने हैक करने की कोशिश की। मुझे फौरी तौर पे फेसबुक की नोटिफिकेशंस आए हुए थे, तो मैंने जब फेसबुक ऑन की तो वो नोटिफिकेशन मैंने ओपन किए तो उसमें मुझे अपना अकाउंट जो है सिक्योर करने के लिए नोटिफिकेशन था। बहरहाल वो मसला मैंने सॉल्व किया। तो इंतहाई बेवकूफ़ हैं वो लोग जो ये समझते हैं कि ये ऐप्स जो हैं ये ऐसे ही आसानी से हैक हो जाती हैं। हम भी कनाडा में बैठे हैं, कोई चीचू की मलिया में तो बैठे नहीं हैं कि आप हमें आराम से हैक कर लेंगे। बहरहाल मैंने अपना अकाउंट सेव किया, सिक्योर किया। उसके बाद जो उसको क्या कहते हैं, शाम में ही उसी दिन, ये तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है, और 1-1.5 हफ्ता भी नहीं है, 4-5 दिन पहले की बात है, अभी पूरा हफ्ता भी नहीं हुआ है। मैं अपना यूट्यूब जो है वाईटी चेक कर रही थी ऐप, तो उसमें नोटिफिकेशंस थे इसके मैसेजेस के। तो मैंने वो मैंने कमेंट पढ़ना शुरू किया। उसमें कोई मुझे अनाया नाम से मैसेज थे कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे ज़रूरी बात करनी। मेरी एक फ्रेंड है अनाया, मैंने उनको मैसेंजर पे फेसबुक का जो इनबॉक्स है वहाँ जाकर मैसेज किया, फिर मैंने व्हाट्सएप पे उनको किया, टेक्स्ट मैसेज किया। मैंने कहा शायद मेरी दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कहा है, शायद बात हो, जिनसे बात ज़्यादा देर ना होए तो इंसान नाम भूल जाता है, मेरे साथ तो यही होता है। तो मैंने सोचा वो मेरा नाम भूल गई होंगी, सेव किया होगा तो उन्हें याद नहीं आ रहा होगा। खैर मैंने फिर उनको कांटेक्ट जगह जगह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैंने नहीं। और फिर उसके साथ ही मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरे को अब्बू जी को दवाई ले दें। अब मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है। खैर मैंने उनसे पूछा, मेरी दोस्त ने जब रिप्लाई किया वो कहने लगी नहीं मैं क्यों पैसे मांगूंगी, बहरहाल कोई फेक आईडी होगी। खैर उनसे तो बात ख़त्म, उनसे एक्सक्यूज़ कर लिया। उसके बाद जो है वो जो उन्होंने कमेंट डालना शुरू किए कि मुझसे कांटेक्ट करें, प्लीज़ आप ही बता दें, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें। मतलब पहले फ़ेसबुक पे हैक करने की कोशिश की, जब वहाँ पे नहीं कर सके तो फ़ोन नंबर लेने के लिए मुझे यूट्यूब पे आ गए और यूट्यूब पे आके मुझसे फ़ोन नंबर मांगना शुरू कर दिया। क्या दुनिया पागल है? आप लोग इतना ही बेवकूफ़ समझते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो हमारी पे आमदनी है वो आप लोगों के लिए रखी हुई है, क्या हमारा अपना कोई नहीं है? हमारी हक हलाल की कमाई है, ये हक हलाल की कमाई हमारे अपनों के लिए है, अब हमारे अपने लिए, जो हम अपने आप को इतना मुसीबतों में डाल के कमाते हैं, वो आप लोगों के क्या कहते हैं इन धोखेबाजियों के लिए रखे हुए हैं।
कि आप कोशिश करें कि किसी तरह भी किसी को हैक करें और उसके पैसे जो है निकालने की कोशिश करें। ना हो तो इस तरह बेवकूफ़ बनाएं या कोई सबके अकाउंट्स हैक करने शुरू कर दें। तो क्या लोगों को आपने इतना ही बेवकूफ़ समझा हुआ है? हर कोई इतना ही बेवकूफ़ है कि आपके बनाए हुए जाल में जो है आराम से फंस जाएंगे। बहरहाल मैंने उस वक़्त तो रिप्लाई दिया था उसको पहले कमेंट के बाद कि भाई कहाँ मैं आपसे कांटेक्ट करूं। तो मैं तो परेशान हो गई थी पहले कमेंट पे, लेकिन उसके बाद मुझे फिर जब उन्होंने पैसों की बात करना शुरू की तो समझ आ गई कि पहले इसने फेसबुक पे मुझे हैक करने की कोशिश की है और उसके फ़ौरन बाद ही जैसे ही मैंने उसको सिक्योर किया उसके फ़ौरन बाद ही ये यूट्यूब पे आ गए, क्योंकि इससे वहाँ पर मेरा अकाउंट फेसबुक का खोला नहीं गया, हैक नहीं किया गया। खैर फिर मैसेजेस मुझे इतने उसने कमेंट डाले हैं मेरी वीडियोस पर कि भाई मुझसे कांटेक्ट कर रही है, मुझे फ़ोन नंबर दे दी। मतलब कोई समझ में नहीं आती, क्या हमारे कमाई का हकदार कोई और है नहीं? हमारे अपने सबसे पहले तो अपने घर वाले हैं, बच्चे, शौहर। मेरे शौहर की कमाई इतनी फालतू की तो नहीं है कि मैं इस तरह लोगों पे लुटाती फिरूं, जो कहे आके बेवकूफ़ बनाए मैं उसके वो पैसे भेज दूं। मेरे अपने पेरेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, उनके बहन भाई हैं, क्या किसी को ज़रूरत नहीं है हमारे पैसे की? आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जो धोखा दे रहे होते हैं इस तरह से और अपनी जो है बेईमानियाँ करते फिरते हैं, चोरियाँ करते हैं और इस तरह से दूसरों को बेवकूफ़ बना के पैसे मंगवाने की कोशिश करते हैं। तो सॉरी, हमारे पास आपके लिए कोई पैसा नहीं है। हमारे अपने बहुत मोहब्बत करने वाले रिश्ते हैं जिन्हें हमें उनका ख्याल रखना होता है। हमारी अपनी कम्युनिटी है, हमें अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना होता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे करीब हैं या हमारे जानने वाले ऐसे हैं जिनको ज़रूरत होती है, हम उनकी हेल्प करते हैं। तो हमारे पास इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। तो मेरी तरफ से बहुत माज़रत है, आप मुझे माफ़ करें, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मोहतरमा अनाया ख़ान है या जो भी है, अनाया करके नाम है। तो मोहतरमा आपके लिए मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। आप जिस कंट्री में रहती हैं वहाँ बहुत सारी वेलफेयर्स होंगी, पाकिस्तान में कोई थोड़ी वेलफेयर नहीं है, बहुत सारी हैं। वीधी है, छिपा है, किसी के पास भी जाएं, कुछ भी करें, हमें माफ़ करें, हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है। ये आज मैंने जी दाल चावल बनाए थे, तो साथ ही मैंने अचार निकालने के लिए आई हूँ क्योंकि मियाँ साहब ने रट लगाई हुई थी, मुझे लहसुन का अचार दे दो, मुझे लहसुन का अचार दे दो। और मैं देख रही थी मुझे लहसुन का अचार मिल नहीं रहा था और ये सब तरफ जो है मिक्स अचार पड़ा हुआ है। ये सारी ट्रॉली मैंने शोकेस के साइड में रखी हुई है और ये मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगवाई थी और इसमें सारे अचार, चटनियाँ वटनियाँ सब रखे हुए हैं। चार ले लें, आ चार, सुने आ चार। हमारे नेबर्स थे ना, वो इस तरह कहती थी ये है आ चार, आवाज़ से नहीं बोलती थी, सिर्फ इशारे से बताती थी। हाँ, अम्मी के हाथ का अचार बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, तो इसलिए लोग शौक से मांग कर खाते थे। वो भी दे दो ना। क्या दे दूँ? ये इसमें क्या है, सारा तो डाल दिया है। बड़ी वाली इसरार की फरमाइश पे बने हैं दाल चावल, और ये दाल ने और गोडे गिट्टे सुझा देने हैं। ये दाल वैसे ही स्वेलिंग करती है। कुछ नहीं होता है यार। होता है क्यों नहीं होता है? एक दिन में कुछ नहीं होता। जहर का एक ड्रॉप भी बाहर होता है मारने के लिए। हम आते हैं आपकी बेगम मर जाए हैं नो, तो फिर आपने ये दाल क्यों पकवाई है? इसी काम है, क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी। ये मैंने बना लिए थे, दाल तुमने बनवा ली, सलाद मैंने बना दी, ये सब मैंने काट दिया, ये भी मैंने काट दिया, रायता चटनी मैंने पीस ली, रायता मैंने बना लिया, टेबल मैंने साफ कर ली। हाँ तो इसलिए ना चावल आपने बना लिए, जज़ाकल्लाह। काम था हाँ। नहीं, मेरे मियाँ ने बर्तन सारे धो दिए, आज बर्तन बहुत थे क्योंकि मैंने सुबह में धोए नहीं थे और ना रात में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा बताएं दाल कैसी बनी है? ज़बरदस्त है।
थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हमारा बेटा खाएगा और खुश हो और जाएगा। हम खुश हो जाएंगे। अच्छा, आज टेबल की सफाई कर रही हूँ। पहले भी करके शीट लगाई थी ये वाली, लेकिन ये चिपक रही थी आधे हिस्से से। पता नहीं टेबल पे कुछ ऐसी चीज़ है इस जगह पे जो चिपका रही थी उसको। मैंने कहा अच्छे से साफ़ करूँ, लेकिन जो है ना अभी इसको इस तरह से डायरेक्टली बिछा नहीं सकती, क्योंकि कुछ थोड़ा मसला इसमें सेट नहीं हो रही। ये पतली वाली है, उसके लिए मोटी वाली शायद लानी पड़ेगी। तो इसलिए अभी इसके नीचे दूसरी बिछाऊंगी। और बिछाती इसलिए हूँ कि ये शीशा है ना, हमारा ओपन किचन है, तो जो सारी स्टीम है जो भी पकता है वो सारी आके इसके ऊपर चिपक जाती है। सब सफाई करना पड़ती है बार बार, इसलिए शीट बिछाने से इतना तो हो जाता है कि हर वक्त डाइनिंग टेबल को साफ़ नहीं करना पड़ता। और ये सारा कुछ नीचे वो इसलिए रखा है, यहीं से निकाल लेती हूँ, यहीं से निकाल के फटाफट यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा स्टोरेज बनाया हुआ है, जो डेकोरेशन की जगह है उसको स्टोरेज बनाया हुआ है। लेकिन हम डेकोरेशन वाला इसको अभी बना नहीं सकते हैं, क्योंकि घर छोटा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिर नीचे रख दी हैं, इसलिए कि यहीं से निकाल लो और यहीं पे रख दो। बल्कि मक्खन वाली याद आया, मक्खन का भी चाहिए था, निकाला हुआ है मक्खन, ला के रखा हुआ है उसमें। इसमें मक्खन रखते हैं ना, उस तरह ही मक्खन उठा के फ्रिज में रख दिया। इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये ऊंचा है और इसका जो है ऊपर से ढक्कन बंद नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, मैं इसको रैप करके फ़िलहाल फ्रिज में रख देती हूँ इसी तरह से। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको छुरी से काटा जाए, ठीक है, ऐसे करके। और अगर कट जाए किसी और प्लेट में काटना पड़ेगा। अभी मैं ना इसको इस तरह से काटती हूँ, लेकिन ना वैसे मक्खन बनाने वाली कंपनियों को ना ये जो बटर बना जो बॉक्स है ना, इसके हिसाब से बनाना चाहिए। होल्डर, ये बटर होल्डर के हिसाब से मक्खन की टिक्की या फिर मक्खन की टिक्की के मुताबिक बटर होल्डर होना बनाना चाहिए। कंपनियां, दोनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी को अपना साइज़ तब्दील करना चाहिए। ये देखें, ये इतना मक्खन जो है मुझे अलग करना पड़ा है इसमें रखने के लिए। ये देखें, अब ये आ गया, पता नहीं अभी भी ढक्कन पता नहीं बंद हो या ना, अभी देखते हैं। अच्छा, ये देखें इसमें अगर अभी भी ये बंद नहीं हो रहा है कंप्लीट। अच्छा, ये देखें इसके ऊपर लग रहा है, थोड़ा सा और काट देती हूँ। और वैसे तो मक्खन हमें इस तरह से टेबल पे यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि हम उसको नहीं लगाते हैं। अब थोड़ा सा उल्टा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शेप ऊपर से बिगड़ गई है। ये देखें, ये टेढ़ा हो गया है। अभी देखें इसमें अगर आ जाए और ढक्कन बंद हो जाए। अभी बंद हो रहा है, मगर वही जो साइड मैंने वो की है ना थोड़ी सी, ये वाली, ये उतारनी पड़ेगी, फिर आ जाएगा। मक्खन का सत्यानाश कर लिया। असल में हम लोग ज़्यादातर मक्खन जो है ना खाने के अंदर ही डालते हैं, ब्रेड पे तो लगाते नहीं हैं, तो इस वजह से इतनी वो नहीं होती है। चलें उल्टा करके रख देते हैं और इसके ऊपर, ओहो, अब फिक्स आ गया, अब ठीक है। बाकी मक्खन में रैप करके तो फ्रिज में रख देती हूँ, ठीक है।
ये चावलों में डालने के लिए मैं इसमें रख रही हूँ, क्योंकि चावल लाजमी जब दम देती हूँ ना बॉयल चावलों में, तो मैं फिर इसी तरह इसे मक्खन से ही देती हूँ। चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसको हम ऊपर से रैप कर देते हैं। थोड़ा साइड में कर दें ताकि ऊपर तक ना आए। चलिए बाकी रैप करके दिखाती हूँ। ये रैप कर दिया मैंने सारा, ये देखिए ठीक है। और मैंने यहाँ से इसको छोड़ के इसके अंदर से ऐसे कर दिया ताकि पकड़ना आसान हो जाए। ठीक है। अच्छा ये 2 शीट्स ला के रखी हैं, ये देखें। ये तो है कपड़े की फैब्रिक है ये, और ये है, अगर ये अच्छी ना लगी तो फिर वो वाली बिछा लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन आ जाता है। ये देखें ना, थोड़ा डिज़ाइन है, तो इस वजह से तो कलर दोनों का ही ग्रे है। तो ज़रा लाइट कलर इसलिए लाई हूँ कि सोफ़े भी नेवी ब्लू हैं और कुर्सियाँ ब्लैक हैं, तो वो डार्क कलर की वजह से मैंने कहा चलो ये तो कम से कम लाइट हो ना, सब डार्क, तो ये ज़रा लाइट। अभी देखें, चलें ये प्लेटें और ये मैं इस पे ही रखती हूँ। शोकेस में जगह ही कोई नहीं बाकी रह गई है। ये शोकेस तो ना गया है चिंगा भर गया, बिल्कुल जगह नहीं है, और कैबिनेट भी भर गए हैं, और मुझे यूज़ करते हुए निकालना होना तो फिर मुश्किल होती है। तो मैंने कहा ये सबसे अच्छा तरीका है, यहीं पे रख दो, यहीं से उठा के यूज़ कर लेते हैं, फिर धो के यहीं पे रख देते हैं। ठीक है। ये मैंने कागज़ के इसलिए निकाले हैं कि मैंने इसके बनानी है कुछ इसमें, तो चॉकलेट भी ला के रखी है, तो जिस दिन बनाऊंगी उसकी वीडियो बना के ज़रूर लगाऊंगी। अभी देखें इसमें मक्खन के क्या हालात हैं, देखें फिर भी लग रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा। चलें, हमने काट पीट के इसको छोटा तो किया ही है, कोशिश तो की है ना। चलें जी, अब जाएं जाके ना नाशपाती थैली से निकालूं, ख़राब हो जाएगी। चलें सही है, अब सब सेट हो गया। ये देखिए टेबल अच्छी लग रही है ना। हमारे 4 लोगों के 3 लोग बैठते हैं, 4 एक साथ कभी बैठते ही नहीं है, 3 ही बैठते हैं एक साथ, चौथा कहीं ना कहीं गया ही होता है। ये देखिए मैंने कहा दिखाऊं इसका मकसद क्या है ये रखने का। ये मकसद है, ये देखें, ये इस मकसद से लेकर आएंगे। देखें इस तरह से शीट गर्म नहीं होती, चिपक जाती है मेरी शीट उसके साथ ही, इसलिए वो ख़राब हो जाती है जल्दी, गरम बच्चे रख के, तो इसलिए ये मैट वगैरह मैंने रखे हैं। अब ये नाश्ता कर रहे हैं, ये देखें